देखिए प्रीवियस क्लास में स्ट्रिंग से रिलेटेड दो ऑपरेटर्स अपन ने पढ़ लिए थे, तीसरा लिखिए प्लस ऑपरेटर। तो स्ट्रिंग में प्लस का सिंपल सा मतलब होता है स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। अगर आपको किसी भी दो स्ट्रिंग को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आप प्लस का यूज ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एफ नेम में लिख दिया मान लीजिए प्लस, और एल नेम में आपने लिख दिया मान लीजिए एजुकेट। ठीक है, तो अब आप इसको जब प्रिंट करवाओगे प्लस करके तो ये क्या करेगा, इन दोनों को ऐड कर देगा। तो यहाँ प्लस को हम क्या बोलेंगे, तो प्लस इज कॉल्ड स्ट्रिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर। तो प्लस इज यूज्ड फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन। तो प्लस का काम होता है स्ट्रिंग को कंकेट करना, मतलब इन दोनों को जैसे आप जोड़ोगे ये दोनों ऐड होके एक बन जाए। ठीक, अब आपको जितनी भी स्ट्रिंग को जोड़ना है आप प्लस लगाते जाओ, वो स्ट्रिंग ऐड हो के एक स्ट्रिंग बन जाएगा आपका, है ना। तो एग्जांपल से आप समझिए, अरे यहाँ पे आपने एक स्ट्रिंग ले रखा है नेम, अरे ये आपका ऐप नेम है, यहाँ पे आपने ले लिया एल नेम। और जब आप उसको प्रिंट करवा रहे हो और आपने इन दोनों को जोड़ दिया, एफ नेम प्लस एल नेम। तो देखो आप इसको जैसे ही जोड़ोगे दोनों स्ट्रिंग जुड़ के एक हो जाएंगे। फ्लक्स, तो फ्लक्स और एजुकेट दोनों ऐड हो गई। अब इसमें जितना आप ऐड करते जाओ, अब इसमें कुछ और ऐड करना है कहीं पे भी तो बस प्लस लगा दो। अब इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आप डायरेक्ट प्लस लिखो, और यहाँ पे आप सीधा सीधा लिख लो पाइथन, ये लो। अब ये इसमें और ऐड हो जाएगा, तो ये फ्लक्स एजुकेट के साथ में पाइथन अगर स्पेस ऐड करना है, यहाँ स्पेस दे तो चेक इट, तो फ्लक्स एजुकेट पाइथन जुड़। तो जब भी आपको स्ट्रिंग को जोड़ना है आप प्लस लगाते हो, वो स्ट्रिंग को ऐड करने का काम करते हैं। तो एक तरह से यहाँ पे हमने प्लस को क्या कर लिया, प्लस को हमने ओवरलोड कर दिया। इस बेसिकली ऑपरेटर ओवरलोडिंग। नॉर्मली प्लस का काम क्या होता है, ऐड करना। फिर क्या ऐड करना, नंबर्स ऐड करना। पर नंबर्स के साथ साथ में अगर आप स्ट्रिंग को भी ऐड कर पा रहे हो तो दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो हमने इन बिल्ट यहाँ पे प्लस को क्या कर रखा है, ओवरलोड कर रखा है। ठीक है, तो उसके अलावा नेक्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आता है यहाँ पे रिपीटिशन ऑपरेटर। रिपीटिशन, तो रिपीटिशन के लिए आप यूज कर सकते हो मल्टीप्लाई। स्ट्रिंग के लिए मल्टीप्लाई को भी ओवरलोड कर लिया गया। मतलब यहाँ पे अगर आपने कोई भी एक स्ट्रिंग ले रखा है, जैसे मान लीजिए आपने नेम में ले रखा है फ्लक्स, ठीक है, और आप प्रिंट करवाते वक्त मान लीजिए आपने प्रिंट लिखा और आपने लिख दिया नेम मल्टीप्लाई बाय मान लीजिए 3, तो ये क्या करेगा, जो भी आपने स्ट्रिंग लिखा है इसे 3 बार रिपीट कर देगा। इसलिए इसे बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर। तो किसी भी स्ट्रिंग को अगर आपको रिपीट करवाना है तो कितनी बार रिपीट करवाना उतना नंबर लिख दीजिएगा, ये रिपीट हो जाएगा। तो जिसको जैसे आप एग्जीक्यूट करोगे क्या करेगा, फ्लक्स को 3 बार लिख देगा। इसीलिए इसे बोलते हैं रिपीटिशन ऑपरेटर, इस चीजों को रिपीट कर दे। चेक कर दो, तो यहाँ पे अभी अपन ने लिखा था, मान लीजिए यही एफ नेम ले लेता हूँ मैं, और इसी एफ नेम में यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई बाय 3 लिखते हो इसका मतलब 3 बार रिपीट हो गया। चेक कर दो, तो देखो फ्लक्स कितनी बार आया, 1 फिर 2 और फिर 3। तो इसको रिपीटेशन। अब इसे जितनी बार आपको रिपीट करना होता है लिख दो। अब आपको 10 बार रिपीट करना था, 10 लिख दो। ये जो स्ट्रिंग रहेगा ये 10 टाइम रिपीट हो जाएगा। इसीलिए इसे बोलते हैं
रिपीटेशन ऑपरेटर। ठीक, आसान से। तो ऑपरेटर्स की बात करते हो तो बेसिकली ये 4 तरह के ऑपरेटर्स आपको आइडिया होने चाहिए। इंडेक्स कैसे यूज लोगे, स्लाइस कैसे यूज लोगे, प्लस और मल्टीप्लाई कैसे यूज लोगे। ठीक है, फंक्शंस के नाम पे वैसे तो स्ट्रिंग के फंक्शंस का पूरा अच्छा खासा लाइब्रेरी है, डिटेल से बाद में कभी स्ट्रिंग को पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी तो हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं। बस एक फंक्शन जो आपको पता होना चाहिए वो है स्ट्रिंग का लेंथ निकालना। ठीक, तो अगर आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना है ठीक है, तो स्ट्रिंग का अगर आपको लेंथ निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन होता है, द फंक्शन इज len, दैट इज अ फंक्शन। आप इस फंक्शन की मदद से स्ट्रिंग का लेंथ निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास स्ट्रिंग लिखा हुआ है, अब आपको इसका लेंथ निकालना है, मान लीजिए तो वो लेंथ कितना है 4, इसमें 4 ही तो करेक्टर है, लेंथ आ गया 4 सीधा सीधा, तो सीधे फिर आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालना पड़े, जो किसी भी प्रोग्राम में बहुत आम बात है, नीड पड़ता ही पड़ता है स्ट्रिंग का लेंथ निकालने का, तो यहाँ पे सीधा इनबिल्ट फंक्शन होता है len, ये ऑटोमेटिकली आपको क्या करेगा, उसका लेंथ निकाल के दे देगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग से रिलेटेड अभी फंडामेंटल जितना अपने को पता होना चाहिए वो उतना हो गया। अब पांचों के पांचों फंडामेंटल डेटा टाइप अपन ने अच्छे से देख लिए। न्यूमेरिकल डेटा टाइप में अपना इंट हो चुका है, फ्लॉट हो चुका है और कॉम्प्लेक्स हो चुका है, बुलियन में बुलियन हो चुका है और फिर आपका स्ट्रिंग हो चुका है। ठीक है, अब आगे के डेटा टाइप पढ़ने से पहले इन्हीं पे थोड़ा सा आपको और आइडिया होना चाहिए। तो इसी में अगर आपको इन्हीं में से एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग, तो अगर आपको किसी भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो 5 टाइप के आपके फंडामेंटल डेटा टाइप हो गए, तो आप किसी भी एक टाइप को दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हो। इन पांचों के अपने इनबिल्ट फंक्शन है। अगर आपको किसी भी नंबर को, किसी भी डेटा टाइप को इंट में बनाना है तो इसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है इंट। फ्लॉट में बनाना है तो उसके लिए आपका इनबिल्ट फंक्शन होता है फ्लॉट। बुलियन में बनाना है उसके लिए इनबिल्ट फंक्शन होता है बुल। और स्ट्रिंग में बनाना है तो str। और एक क्या बच गया अपने पास में, कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। ये 5 टाइप के आपके इनबिल्ट फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस की मदद से आप किसी भी एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में आसानी से बना सकते हो। ठीक है, तो इस एक को मैं इन चारों पे, तो एक को मैं इन चारों पे लगा के दिखा देता हूँ, तो टोटल 20 एग्जांपल्स बनेंगे जिसपे आपको इनको अच्छे से समझ लें। ठीक है, तो वन बाय वन एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट की। तो इंट में अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे, इंट में अगर आप इंट लिखते हो तो नंबर इंट है, तो इंट में आप इंट लिख सकते हो। इंट में आपने नंबर प्लॉट लिख दिया, यही मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख दिया, यहाँ पे मान लीजिए आपने ट्रू लिख दिया। और स्ट्रिंग अगर आप लिख रहे हो तो स्ट्रिंग में या तो मान लीजिए आपने नंबर ऐसा लिख दिया, या आपने नंबर ऐसा लिख दिया, या आपने नंबर मान लीजिए ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो दीज आर द पॉसिबल एग्जांपल्स, जो पॉसिबल है मैंने सारे लिख दिए। अब इनको जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो देखो ये तो आपका नंबर है, तो 5 ही आएगा, तो इसको एग्जीक्यूट करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करोगे तो इसमें से न्यूमेरिक पार्ट इंटीजर कितना है 10, तो 10 है। ठीक है, इसको आप कभी भी करोगे तो दिस इज एन एरर, आप कॉम्प्लेक्स को कभी भी इंट में नहीं कन्वर्ट कर सकते, ये आपको एरर प्रोड्यूस करेगा। अगर आप ट्रू देते हो तो ट्रू का मतलब क्या होता है 1, अरे इंटरनली जितने भी बुलियन होते हैं ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है। इसको एग्जीक्यूट करोगे तो कितना आएगा 3। डबल कोट्स में अगर आप कोई भी इंट लिखते हो तो वो इंट उसे निकाल के दे देगा। उसके अलावा अगर आप कुछ भी लिखते हो तो ये भी आपका एरर कंसिडर होगा और ये भी आपका एरर कंसिडर होगा।
तो क्या समझ में आया हमें कि इंट फंक्शन को अगर आप टाइप कास्टिंग के लिए कुछ भी देते हो तो कॉम्प्लेक्स दोगे तो 100% एरर आएगा, और अगर स्ट्रिंग देते हो तो स्ट्रिंग में सिर्फ क्या होना चाहिए, खुद इंट होना चाहिए। अगर आपने किसी भी इंटीजर नंबर को डबल कोट्स पे लिखा है तो वो उसे कन्वर्ट कर देगा, पर उसके अलावा आप फ्लॉट या डबल कोट्स में फ्लॉट या फिर कोई भी स्ट्रिंग लिखते हो तो वो कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो दीज प्रोड्यूस एन एरर। तो ये 3 टाइप की एरर्स आपके सामने आएंगी जो आपको समझ आना चाहिए। तो देखो इसको समझते हैं अच्छे से। तो आप सीधा ही यहाँ पे प्रिंट करवा लो। देखो जो हमने लिखा हम उसी को ही एग्जीक्यूट कर देते। मान लीजिए हमने इंट लिखा, इंट पे मान लीजिए 10 लिख दिया, ठीक है। इंट में आपने 10 पॉइंट मान लीजिए 5 लिख दिया। आपने यहाँ पे इंट पे डबल कोट्स में ट्रू लिख दिया। यहाँ इंट में आपने डबल कोट्स पहले कॉम्प्लेक्स नंबर लिख देता है 2 + 3j, 2 + 3j आपने कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिया, और यहाँ पे आपने स्ट्रिंग लिखा। तो स्ट्रिंग में हो सकता है पहले आपने 10 ही लिख दिया हो, उसके बाद में आपने यही डबल कोट्स में आपने 10.5 लिख दिया हो, और फिर यही आप डबल कोट्स में हो सकता है आपने लिख दिया 3HRW, ठीक है। तब आपको पता है कहाँ कहाँ एरर आएगी। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो चेक कर देंगे। तो देखो पहला वाला, अब इसको आराम से देखो पहले वाले से 10 आ गया, दूसरे वाले से भी 10 आ गया, तीसरा आपने जैसे ही देखा लाइन नंबर 5, सॉरी वेट अ मिनट, ये ट्रू लिखना आपने को, डबल कोट्स में ट्रू नहीं लिखना, दिस इज इट, चेक इट। तो एरर कहाँ कहाँ आई है, तो पहला 10, दूसरा 10, ट्रू का मतलब 1। जैसे आपने कॉम्प्लेक्स लिया, कॉम्प्लेक्स नहीं होता, कन्वर्ट ही नहीं होता, इसे हम कहते हैं टाइप एरर, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा अभी यही एरर आ गया तो नीचे गया नहीं, तो मैं एक बार के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, समझ में आ गया, तो अलाउड नहीं है। जैसे अब आप इसको दोबारा से रिकम्पाइल करते हो, तो देखो अब अगला एरर ये कहाँ पे दे रहा है, 10.5 में। डबल कोट्स में सिर्फ इंट लिखोगे तभी उसे स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर पाएगा, प्लॉट कंसिडर नहीं करता। उसके अलावा अगर आप इसको हटा देते हो, अब देखो, अब इसको अगर आप चलाते हो तो देखो अब ये कहाँ बता रहा है, ये स्ट्रिंग, ठीक है। तो क्या क्या अलाउड नहीं है इंट के अंदर, आप कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते, और स्ट्रिंग के अंदर एक्सेप्शन क्या है, स्ट्रिंग में अगर डायरेक्ट इंट है तो ले लेगा, उसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो उसमें एरर देगा ही देगा। एरर क्या, वैल्यू एरर, ठीक से हम बोलेंगे वैल्यू एरर। मतलब यहाँ पे जो एरर होता है वो आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये आपके पास जो आ रहा है ये वैल्यू एरर आ रहा है, ये आपके पास में टाइप एरर आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या अलाउड है, क्लियर, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं दूसरे पे। अब इंट के अलावा अगर आप दूसरे पे आते हो, फ्लॉट पे, अगर आपने फ्लॉट लिखा तो देखो फ्लॉट में क्या क्या होगा। तो आपने फ्लॉट में अगर लिख दिया 10, प्लॉट में आपने लिख दिया मान लीजिए 10.5, प्लॉट में आपने लिख दिया ट्रू, प्लॉट में आपने लिख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + का 3j, प्लॉट में आपने लिख दिया स्ट्रिंग में मान लीजिए आपने 10 लिख दिया, इसी प्लॉट के अंदर स्ट्रिंग में आपने 10.5 लिख दिया, और इसी प्लॉट में आपने डबल कोट्स में मान लीजिए 3 लिख दिया। तो दीज आर द ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब इन सारी पॉसिबिलिटीज में कहाँ कहाँ चलेगा और कहाँ कहाँ नहीं चलेगा, तो ये चलेगा बिल्कुल, आउटपुट कितना आ जाएगा 10.0, ठीक। ये चलेगा, आउटपुट कितना आएगा 10.5, ये चलेगा, आउटपुट कितना आएगा 1.0। यहाँ पे आपका एरर आएगा ही आएगा, वैल्यू एरर,
ठीक है, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा 10.0, ये चलेगा, बिल्कुल चलेगा 10.5, और यहाँ फिर आपका तो एरर कहाँ आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। और दूसरा डबल कोट्स में अगर नंबर नहीं है, इंट में तो क्या होता है, इंट नंबर ही चाहिए, फ्लॉट को सिर्फ नंबर चाहिए, वो इंट हो या फ्लॉट हो दोनों अलाउड है, उसके अलावा कुछ भी लिखोगे तो वैल्यू आएगा ही आएगा, मतलब एरर वैल्यू एरर आएगी आएगी। ठीक है, तो चलो एग्जांपल से देख लें। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ समझने के लिए। अब हमने सबको प्लॉट बना दिया। अब जिस जिसमें एरर है उसको एक बार हम कमेंट कर लेते हैं, है ना, ताकि एटलीस्ट वो तो आपको समझ आए कि दो जगह एरर है बस। बाकी अगर आप चलाओगे तो आपका कोड हैप्पीली एग्जीक्यूट होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो पहले से 10.0, दूसरे से 10.5, तीसरे से 1.0, चौथे से 10.0 और पांचवे से 10.5, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप इसको कर दोगे तो यहाँ से फिर आपके पास में वैल्यू आएगी, तो ये आपके पास में एरर आ गई, टाइप एरर। प्लॉट के अंदर कभी भी हम क्या नहीं ले सकते, कॉम्प्लेक्स नहीं ले सकते। और इसी के अलावा अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो तो चेक इट, तो ये भी आपका वैल्यू एरर। ठीक है, तो दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स ना इंट में कन्वर्ट होता है ना ही प्लॉट में कन्वर्ट होता है, जो आपको समझ आना चाहिए। तो क्लियर है। तीसरा तीसरा हम ले लेते हैं पहले बुलियन। अगर आप बुल फंक्शन की बात करते हो तो आप अगेन बुल में कोई भी नंबर लिखोगे। मान लीजिए आपने 10 लिख दिया, बुल में आपने लिख दिया 10.5, बुल में खुद ही आपने ट्रू लिख दिया, 2 प्लस का 3j, मान लीजिए आपने यहाँ पे 3 लिख दिया, डबल कोट्स में मान लीजिए आपने ट्रू लिख दिया, मान लीजिए यहाँ पे डबल कोट्स में आपने 1 लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो सारी वैरायटी यहाँ चेक करते हैं 1 बाय 1। तो अब यहाँ पे हम प्लॉट की जगह बुल लगा देते हैं। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ पे भी हम बुल लगा, ठीक है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, क्या देखा, सारे चल गए। मतलब अगर आप बुलियन को कुछ भी दोगे तो ये तो सबको ही ले रहा है। देखो एक भी एरर बताई क्या इसने, नहीं बताई, और सबको बिल्कुल हैप्पीली एग्जीक्यूट कर दिया और सारे के सारे ट्रू आ गए। इसका मतलब फिर ये फॉल्स किसको समझता है, अरे ये तो हमने एक बार के लिए आपको दिया कि बुल को आप पांचों में से कुछ भी दे दो और किसी भी वेराइटी में दे दो, या आउटपुट देगा ही देगा, देगा ही देगा, यहाँ एरर नहीं आने वाली। तो यहाँ पे हमारे लिए फॉल्स का मतलब क्या है, तो अगर आप बुल चलाते हो तो बुल में फॉल्स का जनरल सा मतलब क्या होता है हमारे लिए, कि अगर आप कभी भी जीरो को लिखते हो, अगर आप कभी भी जीरो को लिखते हो, वही जीरो सिर्फ किस में काउंट होगा, फॉल्स में काउंट होगा। अब जीरो को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, तो जीरो को लिखने के लिए यहाँ पे देखो तरीका क्या है, या तो हो सकता है आप डायरेक्टली जीरो लिख दो, एक जीरो को लिखने का ये तरीका है,
या हो सकता है आपने यहाँ पे 0.0 लिख दिया, एक जीरो को लिखने का ये तरीका है, ठीक है। फॉल्स तो होता ही है, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स होता ही है। कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है तो 0 + 0j लिखो, 0 + 0j, ठीक है। और अगर आपको स्ट्रिंग में लिखना है तो स्ट्रिंग में लिखने का तरीका क्या है, स्ट्रिंग में आप एम्प्टी स्ट्रिंग लो, ठीक है। एक मिनट, वो 0 ये आपके पास आएगा जी, 0 + 0j, ठीक है। आगे सारे फॉल्स। तो यहाँ पे अगर आप फॉल्स चाहते हो तो फॉल्स को लिखने के कितने तरीके हैं, 5। या तो आप 0 लिखो, या प्लॉट के अंदर 0.0 लिखो, या खुद फॉल्स लिखो, या कॉम्प्लेक्स में 0 + 0 ले लिखो। और स्ट्रिंग के लिए क्या आना चाहिए, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर आप एम्प्टी स्ट्रिंग दोगे तभी उसको फॉल्स कंसीडर करेगा, उसके अलावा स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दो वो हमेशा उसे ट्रू काउंट करता ही करता है। तो फॉल्स को लिखने के 5 तरीके हैं जो आपको यहाँ समझ आनी चाहिए अच्छे से। करके देख लो ना, अगर आप स्ट्रिंग में फॉल्स लिखते हो तो ये भी कर लो, ठीक है। और इसके अलावा एक काम और करो, आप प्रिंट में एक बार के लिए नल भी लिख के देख लो, है ना। और मैं आपको एक और वेराइटी और करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फॉल्स कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए यहाँ पे हमने नल लिख दिया। तो नन तो अलाउ कर ही नहीं रहा, ये नन तो लेगा ही नहीं, है ना? तो नन तो एक बार के लिए कमेंट कर दो। एक मिनट को शायद वो दे दिया सिंटैक्स एरर, अब चलो। तो ये नन को भी फॉल्स ट्रीट करता है, बाकी अगर उसके अलावा अगर आप फॉल्स लिखोगे उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। कुल मिला के आपको समझ में क्या है, इतने तरीके हैं यहाँ पे फॉल्स लिखने, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। या तो आप नन लिख दो डायरेक्ट, नन का मतलब नल ही होता है, खाली। जैसे अपन सिंपल सी या C++ जहाँ में नल यूज करते हैं ना, उस नल को यहाँ पे नन बोला जाता है। उसके अलावा एम्प्टी स्ट्रिंग और बाकी सब तो 0 है ही। तो उसके अलावा सब यहाँ पे ट्रू काउंट होता है, और बुलियन सब पे चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा टाइप कास्टिंग है जो पांचों को ही कन्वर्ट करता है, बाकियों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर आने वाला। ठीक है, क्लियर, ओके। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये सब इनको ट्रू लिखने के तरीके, ये सारे के सारे ट्रू है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ये सब के सब ट्रू है। और फॉल्स अगर आपको लिखना है तो फॉल्स लिखने के लिए आप 0 लिखो, 0.0 लिखो, 0 + 0j लिखो, या खुद फॉल्स लिखो। स्ट्रिंग में लिखना है तो एम्प्टी स्ट्रिंग लिखो, और आप नल लिखो। ये इसमें से आप कुछ भी लिखोगे, एवरीथिंग इज फॉल्स। उसके अलावा सब कुछ जितना भी आप लिखोगे, एवरीथिंग इज ट्रीटेड जस्ट लाइक द ट्रू। ठीक है, क्लियर। द फोर्थ वन इज स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में भी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आप किसी को भी स्ट्रिंग में बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए तो डायरेक्ट str फंक्शन है, आप सीधा का सीधा str यूज लो। ये क्या करेगा, ये जो भी आप कंटेंट दोगे उसे स्ट्रिंग में बना देगा। तो आपने str में लिखा 10, str में लिख दिया आपने 10.5, str में आपने लिख दिया ट्रू, str में लिख दिया 2 + का 3j, और str में आपने लिख दिया, मान लीजिए यहाँ से आप 2 लिख दो, यहाँ से आप str में चाहे तो 2 लिख दो।
दिस इज योर पॉसिबिलिटी रिलेटेड विद स्ट्रिंग। ठीक, तो चेक करते हैं, देखो इन्हीं को मैं टाइप कर देता हूँ आपके लिए। देखो, तो अगर आप यहीं पे स्ट्रिंग यूज करते हो तो स्ट्रिंग में आपने मान लीजिए 10 लिखा, यहाँ str में आपने मान लीजिए 10.0 लिखा, यहाँ str में मान लीजिए आपने फॉल्सी लिख दिया, यहाँ str में आपने लिख दिया 2 प्लस का 3j, यहाँ आपने str में लिख दिया मान लीजिए 2 ही लिख दिया, और यहाँ पे आपने str में लिख दिया कुछ भी, कोई भी स्ट्रिंग, लाइक डबल कोट्स में आपने लिख दिया इसको अगर आप चलाते हो तो इट इज प्रोड्यूस एवरीथिंग, ये सब कुछ अब स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग को भी अगर आप कुछ भी दोगे तो ये सबको स्ट्रिंग में बना देगा, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, ये 10 स्ट्रिंग बन चुका है, ये स्ट्रिंग बन चुका है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, अब किसी को भी चेक कर लीजिएगा, एवरीथिंग इज इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो बुलियन में भी सब कुछ आ सकता है और स्ट्रिंग में भी आपका सब कुछ आ सकता है, कोई एरर नहीं आने वाली है यहाँ पे। क्लियर? तो आई गया समझ में, जो लिखा हुआ है एज इट इज आ जाएगा, बस वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। एक तरह से ये क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। अगर आप समझना चाहो तो आप इसको ऐसे समझो कि इसके ऊपर डबल कोट्स लग चुका है, ये डबल कोट्स के साथ में आ गया, इंटरनली ये दिखाएगा नहीं, बट ये डबल कोट्स के साथ में ही आएगा, बट ये डबल कोट्स हटा के दिखाएगा, ये स्ट्रिंग बन चुका है। ठीक है, एंड द फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो दो वेराइटी का होता है। एक, पहला, आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो और कॉम्प्लेक्स में आपने एक ही आर्गुमेंट दिया, ठीक है, और दूसरा, आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो और आपने उस कॉम्प्लेक्स को दो आर्गुमेंट्स दिए। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ एक ही आर्गुमेंट देते हो तो ये हमेशा इसे किसकी तरह ट्रीट करेगा, रियल की तरह। ठीक है, तो ये समझेगा ये कि आप जो भी दे रहे हो वो सब क्या है, वो रियल है, ये उसे रियल की तरह ट्रीट करेगा, और जो इमेजिनरी पार्ट आएगा वो ऑटोमेटिक जीरो कर देगा, वो ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ लिखते हो तो इसका मतलब पहले वाला किसके लिए है, रियल के लिए है, और दूसरे वाला किसके लिए है, इमेजिनरी के लिए। सिंपल। ठीक है, तो इसको अब अगर अपन समझना चाहे तो आपने कॉम्प्लेक्स लिखा, कॉम्प्लेक्स में आपने मान लीजिए 10 लिख दिया, ये आपने लिख दिया, मान लीजिए ये 2 लिख दिया, और यहीं पे आपने कॉम्प्लेक्स में मान लीजिए ऐसा 2 लिख, इट इज जस्ट लाइक। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉसिबिलिटीज। अब देखो, सबसे पहले अपन एक आर्गुमेंट वाला समझते हैं। तो एक आर्गुमेंट वाला जो हमने भी कोड बना रखा है उसी को हम कॉम्प्लेक्स में बना देते हैं। अब इसमें से एक बार के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। देखो, पहले तो चेक ही कर लो, चलो पूरे को ही देख लो आप, कहाँ एरर आएगा, चेक इट प्रिसाइजली। तो इसने कहाँ एरर दिखाया,
पहला वाला चल गया, दूसरा वाला फॉल्स 0, तीसरा वाला, चौथा वाला 2, पांचवा वाला देखो कहाँ गड़बड़ की इसने, स्ट्रिंग। तो जब आप स्ट्रिंग दोगे तो ये स्ट्रिंग नहीं लेगा और ये स्ट्रिंग कभी नहीं लेगा। अब कॉम्प्लेक्स फंक्शन को स्ट्रिंग नहीं दे सकते, दे ही नहीं सकते, ना एक आर्गुमेंट में ना दो आर्गुमेंट में। ये कॉम्प्लेक्स नंबर कभी स्ट्रिंग को अलाउड करता ही नहीं है, इसीलिए इसने साफ साफ बोला है, देखो कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट इज माल फॉर्म स्ट्रिंग। ये कभी से कंसीडर ही नहीं करेगा, अगर आप इसको दोगे तो ये ट्रीट ही नहीं करेगा। उसके अलावा हर एक चला, हर एक जगह एग्जीक्यूट हो रहा है। इसका मतलब बाकी ये सबको क्या कर रहा है, बाकी ये सबको कॉम्प्लेक्स, देखो यहाँ 10 था तो ये वाला पार्ट 0 जे हो गया, यहाँ 10.0 था तो देखो ये वाला पार्ट हो गया, यहाँ फॉल्स था तो इसने 0 जे कर दिया, कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ 2 लिखा है तो देखो इस 2 को इसने 2+0 जे लिख दिया। उसके अलावा अगर आप यहाँ कोई भी स्ट्रिंग लिखोगे तो इट इज जस्ट लाइक इंट या फ्लॉट, कि अगर आप नंबर के अलावा कुछ भी दोगे तो उसे कंसीडर नहीं करेगा। तो ये आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला एरर प्रोड्यूस करेगा, सिर्फ लास्ट वाला, ठीक है, बाकी सब सही है, बाकी कहीं दिक्कत नहीं आएगा, बट इट प्रोड्यूस है, ठीक है। ऐसे अगर आप डबल देते हो तो डबल का सिंपल सा मतलब क्या है, मान लीजिए आपने कॉम्प्लेक्स में 2,3 लिख दिया, कॉम्प्लेक्स में 2.5 के साथ में 3.5 लिख दिया, यहाँ कॉम्प्लेक्स में ट्रू के साथ ट्रू लिख दिया। अब डबल तो वो तो लिखेंगे नहीं, तो बस मैं स्ट्रिंग ही ले लेता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया और यहाँ डबल कोट्स में 3 लिख दिया, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के साथ में आपने डबल कोट्स में यहाँ 2 लिख दिया और यहाँ डबल कोट्स में 3 लिख दिया। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप 2 देते हो, इसका पहले वाला पार्ट रियल की तरह कंसीडर होगा, दूसरा वाला इमेजिनरी की तरह होगा। यहाँ से भी इसे रियली ट्रीट किया जाता है, होता ही नहीं, इमेजिनरी 0 ही आएगा उसमें। तो अगर आप इसे देखो एग्जीक्यूट करते हो तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, चेक इट। देखो यहाँ पे आपने 10, मान लीजिए 5 लिख दिया, दूसरे वाले में 10 पॉइंट मान लीजिए 3 के साथ में 2.4 लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपने फॉल्स के साथ में मान लीजिए 2 लिख दिया, कॉम्प्लेक्स एक ही आएगा, दूसरा चलो लिख के दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ 2 के साथ में मान लीजिए आपने डबल कोट्स में 3 लिख दिया और 4 लिख दिया, और यहाँ पे 2 के साथ में आपने डबल कोट्स में 3 लिख दिया। अब चेक कर दो, तो देखो कहाँ दिक्कत बता रहे हैं, सिर्फ यहाँ। तो बाकी सब चल रहा है। देखो अब ये 10+5 आ गया, तो पहले वाला पार्ट रियल बन गया, दूसरा वाला पार्ट कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ पे भी रियल और कॉम्प्लेक्स बन गया। यहाँ ट्रू को इसने 1 ट्रीट कर लिया, फॉल्स को 0 कर लिया, 0 दिखाया नहीं। यहाँ पे माइनस का 3+7, तो इसने इनके साथ में क्या किया, ये अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स का पूरा कैलकुलेशन हो गया। तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आप पास मत करो यहाँ पे, इसको अगर आप देते हो तो ये इसको इंटरनली ट्रीट कर रहा है किसी अदर फंक्शन की तरह, तो ये नहीं काम करेगा, मतलब कॉम्प्लेक्स में नहीं काम करेगा, ये कोई फंक्शन की तरह ट्रीट हो जाएगा। उसके अलावा ये अगर आप देते हो तो देखो 2,4 ट्रीट हो रहा है, नहीं हो रहा, और दूसरा वाला तो वैसे ही नहीं होने वाला। इसका मतलब अगर आप डबल आर्गुमेंट वाला यूज कर रहे हो तो उसमें आप डबल कोट्स लिख ही नहीं सकते। डबल कोट्स लिखोगे तो 100% क्या आएगा, एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। इसका वाला अगर हम इसको चलाएंगे तो सब चलेगा। ये कितना आएगा, ये 2 + 3j, ये 2.5 के साथ में 3.5j, इसको चलाओगे तो ये 1 + का 1j, ये आपका एरर आएगा और ये आपका एरर आएगा। इट इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको पांचों ही फंक्शन को अच्छे से यूज करना आना चाहिए, क्योंकि अभी हमें इनपुट फंक्शन भी यूज लेना है। तो जब हम इनपुट लेते हैं तो उसमें उस केस में उसका टाइप कास्टिंग करना पड़ता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इनपुट का नेचर हमेशा स्ट्रिंग रहेगा। तो अगर आपको कन्वर्ट करना आता है एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में, तो आपके लिए काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप थे, पांचों के पांचों होते क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे उनको डिक्लेयर करेंगे और उनकी टाइप कास्टिंग कैसे करें, ये बिल्कुल एक आपका फंडामेंटल पार्ट होगा। अब अदर जो टाइप्स आपके बच गए, जो कलेक्शन टाइप है, उनका एक इंट्रोडक्शन तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा डिटेल से, फिर उसको हम बाद में पढ़ेंगे, कि वो पूरे सेपरेट चैप्टर्स हैं।